रीड आउट करेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। ठीक है, तो आपको अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है, वीडियो को बार बार देखना है और पूरा देखना है। ठीक है बच्चों, आज हमारे जो मेंडल ने जब ये पता लगा लिया कि उसमें 7 करेक्टर होते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट भी आ गए थे। अब मोनोहाइब्रिड का मतलब ये होता है कि वो एक एक करेक्टर को एनालाइज कर रहा है, पहले एक करेक्टर को किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया। तो हमारा जो पहला करेक्टर है मोनोहाइब्रिड मींस एक करेक्टर को लेकर उसने एनालाइज किया। कंसीडर क्या, कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर ऑफ ए टाइम, एक एट द टाइम क्या कर रहा है, एक क्रॉस को स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है भाई, मोनो मीन्स होता है सिंगल, वन। ठीक है, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सिंग, कि हम एक करेक्टर को लेके मिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, पहले फिर बात आती है कि मेंडल्स ने ला दिए थे कुछ। ठीक है, मेंडल्स ला बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि वो ला किस वजह से, किस रीजन से, कहां से निकल कर आए और किस बेस पे मेंडल्स लॉ बने। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, वो 2 जीन कहां से मिले उसको, मेंडल्स को, तो वो चीजें तभी पता लगी तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो हम पहले एक बार एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया उसको स्टडी करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद निकालेंगे उनमें से कंक्लूजन। ठीक है ना, और उसके बेस पे बताऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और इंडिपेंडेंट असोरमेंट क्या है। तो फिर मोनोहाइब्रिड क्लोज कर लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में मैंने बताया था पहले भी आपको कि उसने प्लांट को चूज किया था। ठीक है भाई, हमारे पास बहुत सारे प्लांट थे। ठीक है, तो उसने एक इस प्लांट को चूज कर लिया और एक इसको। तो मीन्स ये क्या था, टॉल प्लांट था और एक क्या था, ये ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है भाई, ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो टॉल प्लांट के अंदर उसने देखा कि कैपिटल टी है और जो स्मॉल प्लांट है स्मॉल टी, तो इनके बीच में क्या कराना था, क्रॉसिंग करवाना था। मेंडल का मेन जो पर्पस था वो क्या था, क्रॉसिंग करवाना, और क्रॉसिंग से ये देखना कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जो करेक्टर थे, जो ट्रेड थे, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसने इन दोनों को क्रॉस करवाया। तो इसको उसने क्या बोला, पेरेंट्स। क्या बोला भाई, पेरेंट्स। जो उसने स्टार्टिंग में जो चूज किए है ना, जो प्लांट चूज किए उसको क्या बोला, पेरेंट्स। फिर उसमें क्या किया उसने, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, भाई इसका तो यही गैमेट्स बनेगा, इसका स्मॉल टी गैमेट्स बनेगा, तो इसको उसने बोला गैमेट्स। मैं वापिस एक बार फिर समझा दूंगा कि गैमेट्स क्यों बोला, पेरेंट्स क्यों बोला। ठीक है, फिर उसने कहा इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ तो हमारे पास जो करेक्टर है वो ये आया। अब हमें समझ में ये आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो मैं एक बार एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे कि मेल के अंदर क्या होता है भाई, एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, ये होता है कि नहीं। तो यहां से जब गैमेट्स आएगा, इधर से जो गैमेट्स आएगा, ठीक है ना, तो गैमेट्स तो सिंगल आता है ना भाई, गैमेट्स से तो एक्स आएगा वाई आएगा, हमने वाई मान लिया, इधर से तो एक्स आना ही है क्योंकि दोनों एक्स हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गए, पेरेंट्स, यस और नो। और ये क्या हो गया, गैमेट्स। भाई ये हमारे पास क्या हो गए, गैमेट्स। और हमारे पास क्या बना, एक्स वाई, जो कि जाइगोट होता है, जो कि हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग हो गई। क्या हो गया भाई, ये नेक्स्ट जनरेशन हमारी ऑफस्प्रिंग, जिसको हमने जाइगोट भी बोला था। तो हमारे पास ये कंडीशन सेम ऐसे ही यहाँ पे है, ये पेरेंट्स हो गए। ठीक है ना, जो कि ड्वार्फ था। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं कि मैंने कैसे लिया ये कैपिटल टी फॉर टॉल को रिप्रेजेंट करता है, बाकी मैं बताने वाला था ये चीजें। स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, ठीक है ना, ये बताने वाला था क्योंकि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे उस बेस पे हम इनको स्टडी करने वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही हमें करना है।
तो हमने दो अलग अलग प्लांट थे, उनको क्या किया, क्रॉसिंग करवा दिया हमने, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद ये गैमेट्स आया, और गैमेट्स ये आ गया हमारा F1 जनरेशन। क्या आ गया भाई, F1 जनरेशन। एक बार नेट में एग्जाम में आ चुका है कि F1 की फुल फॉर्म क्या है, F1 का मतलब क्या है, तो फर्स्ट फिलील मतलब है ऑफस्प्रिंग, पहली जनरेशन, ठीक है ना भाई। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो करेक्टर आ गया, ठीक है, तो कैपिटल टी, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा जो कैपिटल लेटर होगा वो इसमें क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्या होगा भाई, डोमिनेंट। तो यहां पे कैपिटल लेटर कौन है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, टोल को। तो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो क्या आ गया हमारे पास, टोल आ गया। क्या था भाई, टोल। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि हमेशा क्या हमारे पास ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि हमारे पास जो करेक्टर आया है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। कैसे है भाई ये, हेट्रोजाइगस मींस हमारे पास हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमो में होता तो क्या होता, स्मॉल टी या स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये हमारे पास होमो। तो हमारे पास जो अभी जो रिजल्ट आया है वो टोल है, और वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इन फ्यूचर में ये जनरेशन, ये प्लांट आगे बढ़े, सेल्फिंग करे, तो हमारे पास किस तरह का करेक्टर आएगा, किस तरह का फिनोटाइप आ सकता है, किस तरह का जीनोटाइप बनेगा। तो हमने क्या किया, इसकी सेल्फिंग कर दी। मीन्स ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर को हमने सेम कर दिया। मीन्स हमारे पास, ध्यान से देखना भाई, ये जो फ्लावर था ये हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, ये इसी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसने इसी के साथ क्रॉसिंग हुआ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो जनरेशन होगी तो वो हमें क्या करेगा, अब इसके अंदर कितने गैमेट्स बनेंगे, दो टाइप के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई हमने ये एक तरह से क्या किया है, पेडिग्री निकाल रहे हैं हम, कितने चांस हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई में चांस निकालें कि सेक्स डिटर्मिनेशन करें, कितने लड़के होंगे कितनी लड़कियां होंगी। तो हम ये इन दोनों के साथ जाएगा कि नहीं भाई, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके साथ जा रहा है, फिर इसके साथ जा रहा है, तो हमारे पास एक्स एक्स और एक्स वाई। फिर कह रहे हैं ये दोनों भी, ये भी इन दोनों के साथ जाएगा, तो हमारे पास एक्स 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 वाई आया। तो हमारे पास 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स के ऑप्शन आए ना। तो वैसे ही कह रहा है कि भाई गैमेट्स दोनों के चांस हैं, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो उस कंडीशन में वो कह रहा है कि गैमेट्स हमारे पास, ये जो पेरेंट्स है, कौन सा पेरेंट्स है भाई, ये वाला F1 जनरेशन वाला। इस पेरेंट्स के दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, इसके भी दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, ये वाले। तो ये इन दोनों के साथ जाएगा, ये इन दोनों के साथ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ये कैपिटल टी के साथ, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, ठीक है। फिर ये स्मॉल टी है, ये भी इन दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई, इस पेरेंट्स की वजह से ये हमारे पास गैमेट्स आ गए, गैमेट्स थे, ये पेरेंट्स थे, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई F2 जनरेशन, मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है, या F2 जनरेशन। परफेक्ट यही होगा कि आप इन पे F2 F1 ही लिखें, ठीक है भाई। अब बात आती है हमारे पास कितने, यहां पे हमारे पास एक था, और ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने कितने ऑप्शन आ गए हमारे पास, मतलब F2 जनरेशन कितने आ गए हमारे पास से, 4 आ गए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो F2 जनरेशन आई है उसके अंदर जो करेक्टर है, जो फिनोटाइप है, वो कैसे दिखाई देता है। तो हमने जब इनका फिनोटाइप निकाला, क्या निकाला भाई, फिनोटाइप, फिनोटाइप निकाला। तो ये हमारे पास तीन में क्या दिखा रहा है, कैपिटल डी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास 3 टॉल, क्या आ गए भाई, 3 टॉल आ गए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। इसमें आपको जो एक्सप्रेस कैरेक्टर्स है ना, जो आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है अपीयरेंस, उसी को रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है। और ये जो एक है हमारे पास, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई, 3:1 का रेशियो आ गया। क्या आ गया भाई, 3:1 का रेशियो। अब बात आती है कि जीनोटाइप देखे तो जीनोटाइप पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक लेवल है, वो किस तरह का बना हुआ है। तो उसने हमने देखा जो जीनोटाइप देखते हैं, तो जीनोटाइप ये जो हमारे पास है, ये 3 टोल है हमारे पास, मैंने लिखा है अभी यहाँ पे जो 3 टोल दिखाई दे रहे हैं, इन 3 टोल के अंदर ये जो टाइप है और ये जो टाइप है बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब अगर किस बेस पे ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं। तो हमारे पास जो होमो है और जो प्योर है वो 1 है, हेट्रो है वो कितने हैं, 2 है, और जो ड्वार्फ है वो अलग ही है। तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 3 टोन होते हुए भी हमारे पास है जो जेनेटिक मेकअप क्या कहता है, ये अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गए। तो मैं लिख रहा हूं जो कैपिटल टी है, ये क्या है, होमो कंडीशन में है। किसमें है भी, होमो कंडीशन में। समझ में आ रहा है आपको। और जो स्मॉल टी है, ये किसमें है, हेट्रो कंडीशन में। तो इनका जो कंडीशन है अलग, ये अलग दिखाई देगा हमें, ये अलग, क्योंकि इनका जो हमें जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे, एलील लेवल पे हमें इनको देखना है। समझ में आ रहा है आपको, तो अच्छे समझ में आया होगा। अब एक साइंटिस्ट आया और उसने कहा यदि आपको इसको जो एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन को, उसको एनालाइज करने के लिए उसने एक मेथड दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, साइंटिस्ट आया था सी पुन्नेट। सी पुन्नेट एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना। कौन था भाई, एक साइंटिस्ट था। उसने एक मेथड दिया कि आपको जो ये एनालाइज कर रहे हो इनको और इजी मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसने उसको क्या कहा, पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोला उसको, पुन्नेट स्क्वायर। उसने कहा कि इसमें क्या करना है आपको, बोले उसने जो मेल होगा उसको हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जो फीमेल होगा उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मेल को हॉरिजेंटल रखते हैं, वर्टिकली, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मतलब लाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे कि मैं इसी का ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, जो हमारे पास ये जो गैमेट्स बनाए थे आफ्टर जनरेशन में, ठीक है ना। तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इधर जो वर्टिकल होगा नीचे वाला हो गया, तो ये हमारे पास इधर हो गया फीमेल, ठीक है, और इधर हो गया मेल, ठीक है। ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। समझ में आ रहा है आपको। तो इधर से ये आएगा कैपिटल टी, इधर से ये आएगा कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी, और इधर से स्मॉल टी। तो हमारे पास देखो जो हमने यहां बनाया था होमो कैपिटल टी, ठीक है, ये वही रेशो आ गया और ये अलग आ गया। तो हमारे पास जो ये मेथड हमने यूज किया है पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, 1875 टू 1967, तो उसकी जो लाइफ थी उस दौरान उसने बताया था पुन्नेट स्क्वायर। और इस मेथड से हम क्या करते हैं, इजिली रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इजिली शो कर पाते हैं, किसको, ये जो हमने F1 जनरेशन निकाली है, F2 जनरेशन निकाल रहे हैं, और इसमें हम डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मोनो हाइब्रिड से लेकर 7 जो करेक्टर हैं, ठीक है ना, सेप्टा मीन 7, उन करेक्टर में इन चीजों को एनालाइज करते हैं, इसलिए इजी मेथड है। समझ में आ रहा है आपको, तो पुन्नेट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो लाइज करना है, मेल के लिए इधर, फीमेल के लिए इधर, लाइज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली फॉर मेल, लाइज फीमेल के लिए लाइज वर्टिकली। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसके अंदर आपने जो लिया स्टार्टिंग में 2 प्लांट लिए थे, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था और एक टॉल प्लांट लिया था। वो जो हमने एक तरह से पेरेंट्स चूज किए थे, उनमें से हमने वो एमेस्कुलेशन और बैगिंग वाला सिस्टम यहाँ पे भी रखना है आपको। फिर हमने वो गैमेट से वो ट्रांसफर करने हैं। फिर हमारे पास जो F1 जनरेशन आ गई,
ठीक है ना भाई, क्या गई F1 जनरेशन आ गई, वो हमें टोल दिखाई देगी, 100% टोल दिखाई देगी, कैपिटल हमेशा डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें आप इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगी, 100% आएगा ये, ठीक है ना, जीन होगा, ठीक है ना। टॉल फिनोटाइप रिप्रेजेंट करेगा, जो हम सेकंड जनरेशन निकालेंगे तो हमारे पास जो फिनोटाइप है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है फिनोटाइप का, वो हमें 3:1 का रेशियो दिखाई देगा, और जीनोटाइप होगा वो हमें 1:1 का। तो आप एक बार ये रेशियो याद रखना। मैं आपको जो डाई हाइब्रिड में जाऊंगा तो और इसे इतना इजी बनाऊंगा कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको एक रेशियो पूछ लेता है, कोई एक रेशियो दे दिया किसी ने, 2:1 रेशियो है या 3:1 रेशियो है, इसका आप डायहाइब्रिड रेशियो में क्या रहेगा, तो मैं आपको एक इजी मेथड बताने वाला हूं, शॉर्टकट की बताने वाला हूं कि आपको उस मेथड को निकालने की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उस चीज को आंसर को बता दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक। अब बात आती है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये मोनोहाइब्रिड, ध्यान से देखना सुनना भाई, जब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया और उसको एक कंडीशन पता लगी कि जो मैं करेक्टर बता रहा हूं, है ना, तो उसने 3 मेन कंक्लूजन निकाले इस मोनोहाइब्रिड से। पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रिजल्ट आता है ना। हम क्या करते हैं, पहले जो मेंडल ने बताया था ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं, मेंडल लॉ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो आए कहां से, समझ में आया। आप सीधे ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, जो कि गलत है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपको मेंडल को डिस्कस करना है, फिर मेंडल के बारे में किसने बताया, है ना, हमारे पास तो वो जानकारी किसके थ्रू आई, फिर मेंडल ने जो किसके बारे में बताया, फिर वो कैसे स्टडी की और उसका कंक्लूजन क्या निकला। भाई हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, आपने प्रैक्टिकल लिखी होंगी 11th क्लास में, ठीक है, 10th में लिखी होंगी, रिजल्ट सबसे बाद में आता है ना। तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड, अब हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्या है, ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि मोनोहाइब्रिड क्या है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, पहले वो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो मोनोहाइब्रिड क्या है, कंसीडर कर रहे हैं द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर ओनली। क्या भाई, वन, मैंने लिखा भी है, वन मिक्सिंग कर रहे हैं, वो तो वन क्या है, वन करेक्टर है, वो क्या है भाई, वन करेक्टर है, ठीक है ना, एट ए टाइम, एक टाइम में एक करेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं ना, किसमें, इन ए क्रॉस। ये याद रखना, एक क्रॉस के दौरान सिर्फ एक करेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, कंसीडर किया हमने बस ओनली। जाते तो सारे करेक्टर हैं। जब भी आप देखोगे, जब मदर फादर में हम बात करते हैं तो फादर से आपका एक करेक्टर मिल रहा है, आईज नोज, तो आप एक जो एनालाइज करते हैं, देखते हैं, सारे करेक्टर एक साथ देखते हैं या एक एक करके देखते हैं, एक एक दिन। तो मेंडल ने पहले एक करेक्टर को फोकस किया था कि मुझे ये किस करेक्टर को आगे जनरेशन में दिख रहा है, यदि वो दूसरे करेक्टर को लेकर साथ चलता तो कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे को पहले एक करेक्टर को लेके स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसने क्या है, वन मिक्सिंग कर रहा है, वन करेक्टर एट ए टाइम इन ए क्रॉस, एक करेक्टर को उसने रिप्रेजेंट करना था, ठीक है भाई। अब बात आती है कि रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट, फर्स्ट कंक्लूजन क्या था इसका, तो उसने रिजल्ट निकाला, फर्स्ट रिजल्ट बोल सकते हो, फर्स्ट कंक्लूजन क्या, तो हमारे पास 3 कंक्लूजन हुए। तो वन बाय वन थोड़ा सा समझना है। फर्स्ट कंक्लूजन मैं पहले बता देता हूं, जो फर्स्ट कंक्लूजन था उसमें लिखा था जो फैक्टर है वो क्या होंगे, पेयर होंगे, क्या होगा, पेयर होगा, फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है ना। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, जो फैक्टर है वो क्या है, पेयर। पेयर क्या है ना, फैक्टर क्या है, पेयर में है भाई, क्या है, किसमें है, पेयर में है। अब उसने कहा कि कैसे, तो हमने भी देखा था,
पेयर में थे, श्योर हो गया, ठीक है ना। अब उसने इस बात को कैसे रखा, क्योंकि उसने देखा कभी प्लांट टॉल आ रहा है, कभी ड्वार्फ आ रहा है, तो इससे भी पता लग रहा था, है ना। जब उसने टॉल प्लांट को वापस क्रॉस किया तो वो टॉल आया, तो उसको इससे पता लगा कि वो प्योर टॉल है ना। यदि वो ड्वार्फ में कन्वर्ट हो रहा था तो उसको पता लगा कि उसके अंदर हेट्रो कंडीशन है। कैसे भाई, हेट्रो कंडीशन है। तो ये पहला रिजल्ट था, कंक्लूजन था, ठीक है ना। दूसरा, इसमें एक्सेप्शनल केस आता भाई, किसमें, पेयर फैक्टर में। हम जब इसमें बढ़ेंगे हम कोडोमिनेंस, ध्यान से, ये एक्सेप्शनल केस है कोडोमिनेंस, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट ब्लड। इसके अंदर जो पेयर वाली बात है, ये वाली बात है, ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर हम पढ़ेंगे जो आई जीन होता है वो 3 पेयर में हो, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, ठीक है ना। ए पी ऐसे करके कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कंक्लूजन की। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था कि जो कंडीशन थी, यहां पेयर हो गया, तो उसमें क्या, उसने डोमिनेंस होगा, जिसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक तरह से डोमिनेंट होगा, इसी पे आई निकल के आया था। मैं फिलहाल आप डोमिनेंट की बात करें, ठीक है, बाकी मैं बताता रहूंगा कि कैसे उसमें डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे डोमिनेंट क्या था, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, तो वहां पे टॉल क्या कर रहा था, डोमिनेंट कर रहा था, किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट कर रहा था, ये वाला इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है कैसा आ रहा है, टॉल। तो यहाँ पे हमारे पास जो किसको सप्रेस कर रहा है, वो स्मॉल टी को, मीन्स ड्वार्फ को। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस करेगा वो टॉल करेगा, और जो हमारे पास जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो उसको क्या कहेंगे हम, रिसेसिव कहेंगे। थर्ड रिजल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ, ये क्या है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है, कौन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमारे पास जो थर्ड रिजल्ट था, थर्ड कंक्लूजन था, वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है ना, वो एक दूसरे सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। मैं लिख देता हूं कि जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, किसी न किसी कंडीशन में सेपरेट हो रहे हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट, ठीक है। किस बेस पे, तो रिप्रोडक्शन के अंदर, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल वाला, कौन सा भाई, ओनली सेक्सुअल। कौन सा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर जो पेयर कैरेक्टर थे, क्या थे भाई, पेयर के अंदर। मैंने स्टार्टिंग वाले डे जेनेटिक्स जो चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर फर्स्ट डे पढ़ाया था कि जो कैरेक्टर होता है स्मॉल, मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं, स्मॉल नोज, लार्ज नोज, याद आपको, स्किन कलर, है ना। स्किन कलर एक में व्हाइट था, एक में ब्लैक था। तो ये आने चाहिए दोनों थे, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान वो क्या हो गया, या तो ब्लैक आ रहा है, या लार्ज नोज आ रही है, या ये आ रहा है, इन दोनों में से ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसमें ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। मतलब ये दोनों क्या थे, पेयर में थे, और इनकी वजह से क्या हो गए, सेपरेशन हो गया। क्या हो गया भाई, सेपरेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सेपरेशन हो गया इनका, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता लग रहा है भाई, जो जीन होते हैं वो पेयर में थे, लेकिन किसी वजह से वो क्या हो गए, सेपरेशन हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं, कब, डिप्लोटीन पढ़ा था, डाइकाइनेसिस पढ़ा था, जिसमें चेजमाटा था, जिसमें क्रॉसिंग ओवर और थी जीन की, है ना।
तो वो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये सेग्रीगेशन हो रहे थे। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि हर जगह क्या होता है, कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन डोमिनेंट में ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आता है, एक्सेप्शन है, जिसमें वो डोमिनेंट हर जगह पे नहीं होता है। जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके अंदर पढ़ेंगे कोडोमिनेंस जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें इनकम्प्लीट। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, और यहाँ पे ये 100% श्योर है कि ये लागू होता है कि जीन एक दूसरे जीन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब हमारा होता है नेक्स्ट एक तरह से डाईहाइब्रिड की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाईहाइब्रिड में के अंदर हमें वो देखने को मिलेगा। मींस उसका डाईहाइब्रिड का रिजल्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। थोड़ा सा बता के जा रहा हूं आपको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरे वाले जीन पे डिपेंड ना होना। मींस जो और बहुत सारे जीन है, वो एक जीन किसी भी दूसरे जीन के साथ जा सकता है। जैसे कि मैं हूं और आप हो, ठीक है ना, मेरी क्लास को कोई भी स्टडी कर सकता है, ठीक है ना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, आप दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता रहूंगा, है ना, पढ़ा सकता हूं। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया हम एक दूसरे पे, ठीक है ना। आप मुझ पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो। तो वैसे ही जीन क्या होगा, वो किसी भी जीन के साथ जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे, जो कैपिटल टी है, यहाँ पे जो टी था, तो ये कैपिटल होने की वजह से ये नहीं है कि वो सिर्फ इस कैपिटल के साथ ही जाएगा, वो इसे स्मॉल के साथ जा रहा था, और जो स्मॉल वाला था वो इसके वाले कैपिटल के साथ जा रहा है और स्मॉल के साथ है। तो एक तरह से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये तो सेम एक ही जीन की बात होगी, एक एलील की बात होगी। बट जब हम जीन की बात करते हैं दूसरे उसके अंदर जो कि अलग अलग जीन हो गए, जैसे कि आर, इसकी बात हो गई, तो ये अलग जीन हो गए, ये अलग हो गए। तो ये क्या है, इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ ये कैपिटल आर में तो कैपिटल आर बड़ा आर हूं तो मैं बड़े के साथ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है होता। ये क्या है कि वो स्मॉल के साथ जा रहा है, स्मॉल टी के साथ भी और कैपिटल टी के साथ भी। ये जो स्मॉल वाला, मैं तो छोटा हूं तो मैं तो छोटे के साथ जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कैपिटल टी के साथ जा रहा है और स्मॉल टी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो आज आपको मोनोहाइब्रिड पढ़ा आपने और अच्छे से स्टडी की, तो आप अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये मोनोहाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पुनेट स्क्वायर और आपको ये जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो भी थोड़ा सा याद करना है कि किस बेस पे, मोनोहाइब्रिड बेस पे उसने वो रिजल्ट निकाले थे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना है। गुड लक।